Dear students, we are going to complete book exercise. Book exercise करना बहुत ज़रूरी है because it is going to make you practice a few sentences, a few examples where you are going to expert in learning preparation of place. प्रिपरेशन ऑफ प्लेस बार बार आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। आप स्पीकिंग करोगे, स्पीकिंग के दौरान भी आता है। मैंने पहले ही कहा था कि ग्रामर जब पढ़ा रहा था तभी कहा था कि ग्रामर में आपका स्पीकिंग हो रहा है तो स्पीकिंग में भी ग्रामर होगा। अब चलिए एक्सरसाइज ए देखते हैं क्या है एक्सरसाइज ए में हमारे। पढ़ते हैं इसको पहले। सबसे पहले राइट द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स दैट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द बॉल इन रिलेशन टू द पर्सन और गोल पोस्ट। अब देखिए कुछ वर्ड्स प्रिपरेशन दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल नीचे करना है पिक्चर में कि कहाँ पे क्या होगा। और देखिए जब आप देखेंगे तो आपको वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा काफ़ी हद तक। अब देखिए बॉल कहाँ है, पिक्चर नंबर 1 बॉल कहाँ है, तो इस बच्चे के दोनों पैर के बीच में बॉल है, तो क्या बोलेंगे, बिटवीन बोलेंगे, बिटवीन। ठीक है। अब बॉल इस कोर्ट में कहाँ है, अंदर में घुसा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इन। अब यहाँ देखिए ये जो बॉल है इस बच्चे के हेड को टच कर रहा है क्या, नहीं टच कर रहा है। जब हेड को टच नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे, ओवर बोलेंगे, बोलेंगे ओवर। समझ रहे हैं कैसे, इसको समझदारी के साथ पढ़ना है। अब देखिए अगला पिक्चर। अब यहाँ पे देखिए ये फ़ोन नंबर ध्यान से देखिए। यहाँ पे लड़की जो है इस बॉल के पीछे खड़ी है, तो क्या होगा, बिहाइंड हो जाएगा। ठीक है। ये बच्चे ने पैर कहाँ रखा है, ऑन द बॉल, ऑन ऑन मतलब बॉल के ऊपर। ठीक है। अब देखिए इस बच्ची ने यहाँ पे सर पे क्या किया है, बॉल को रख लिया है, तो फिर ये ऑन हो जाएगा, ऑन द हेड। बॉल कहाँ है, ऑन द हेड है, और यहाँ क्या है, बिलो द लेग, बिलो बिलो ऑन। अगला। ठीक है। अब ये कहाँ है, बाहर है, आउटसाइड है। ठीक है, आउट है, बाहर है, बिसाइड है, बगल में है। कहाँ है बॉल, बिसाइड द कोर्ट है। अब यहाँ भी बिसाइड है, बगल में खड़ा हुआ है। ठीक है। ये कहाँ है, लड़की आगे है, बॉल कहाँ है, लड़की, बॉल बिहाइंड द गर्ल है, लड़की के पीछे है। ठीक है। और लड़की कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ बॉल, बंदी कहाँ खड़ी है, बॉल के आगे, इन फ्रंट ऑफ। आई होप ये क्लियर है। इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा ये आपके लिए क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या है। 6 गर्ल्स नेमली ABCDEF, 6 लड़कियां हैं, नाम है ABCDEF, बैठी हुई हैं एक राउंड सर्कल टेबल पे। ठीक है। ए सिटिंग टू एग्जैक्ट लेफ्ट ऑफ डी, तो ये 1 2 3 4 आपको हिंट दिए गए हैं। आपको 4 हिंट पे 6 लोगों को बिठाना है। ठीक है। कितने लोगों को, 1 2 3 4 5 6 लोगों को बिठाना है। हिंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप बना के मुझे सेंड करोगे नोट्स में, फिर मैं बताऊँगा आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है। और अगर आप सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लास में ऑन जूम एंड ऑफलाइन क्लास में ऑन बोर्ड आपको बताया जाएगा। ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बड़ा मज़ा आने वाला है, मज़ेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी इंटरेस्टिंग है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आपके अंदर जो पर्सनैलिटी है आपका डेवलप हो, आपकी कॉग्निटिव नॉन कॉग्निटिव स्किल जो है आपकी डेवलप हो, क्योंकि हमारा टारगेट वो भी तो इम्प्रूव करने का है ना। अब देखिए मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ। 6 पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कुलर रो में बैठे हुए हैं। ठीक है। फेसिंग द सेंटर, किधर देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। 6 को कहाँ देख रहा है बंदा, सब सेंटर की तरफ देख रहा है, सेंटर की तरफ। अविनाश इज टू द लेफ्ट ऑफ प्रकाश, यहाँ से हिंट चालू हो गया अविनाश से। सुनील इज बिटवीन अनिल एंड प्रवीण, अनिल प्रवीण के बीच में सुनील बैठा है। राकेश इज बिटवीन अविनाश एंड अनिल, हु इज़ द लेफ्ट ऑफ। अब ये सवाल का जवाब देने के लिए आपको इस सर्कल को कंप्लीट करना होगा 6 पीपल को बिठा करके। ठीक है। अब देख रहे हैं रीजनिंग के लिए प्रिपरेशन का आना कितना ज़रूरी है। ऑन का इस्तेमाल हो रहा है कहीं पर, ठीक है, कहीं पे टू का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे ऑन का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे बिटवीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी ही चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का ये वाला है, बहुत ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई लव दिस वन। ABCDE 5 लोग हैं बैठे हुए हैं बेंच पे। अब कैसे हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 लोग।
ए सिटिंग, अब देखिए यहाँ से हिंट चालू हुआ, कौन किधर बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक बैठा, आपका सवाल आपका हिंट दे रहा है, इसको पढ़ेंगे बहुत ईजिली बन जाएगा। अब ये बस इतना पूछ रहा है कि ए कहाँ बैठा है, ए यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है। ये आप जब इन हिंट्स का इस्तेमाल करते हुए, आप जब इन हिंट्स के हेल्प से ये ड्रॉ मतलब सारे लोग को बिठा लोगे, तो आप इजीली टिक कर सकते हो कि पहला ऑप्शन चाहिए कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा। ठीक है, इस चीज़ को आपको करना है, स्क्रीनशॉट कीजिए, आराम से ध्यान से पढ़िए इसको। अगला सवाल आपके लिए है डायरेक्शन देने का। इस सवाल में क्या है, आपको डायरेक्शन देना है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िए, ये जो क्या है डायरेक्शन के लिए। अब हमें इस लेसन में ये भी सीखना है कि हाउ टू गिव डायरेक्शन, किसी को इंग्लिश में स्पीकिंग में इंग्लिश बोलते हुए डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक इमेज बना हुआ है और छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे सारी चीज़ें। ठीक है, बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं www.stanfordis.in पे। आप नीचे देखिए, नीचे आपको वेबसाइट दी गई है, यहाँ जो वेबसाइट चल रही है नीचे आप देखिए ध्यान से, इस पे जाकर के आप बुक को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन वाला, ये आपका सॉल्व होगा जब आप इस बुक को ध्यान से पढ़ोगे, इस एक्सरसाइज को, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रीता एंड जोस आर इन रूम नंबर 103, दो लोग यहाँ 103 में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दे बोथ नीड डायरेक्शन, उन दोनों को डायरेक्शन बतानी है आपको। ठीक है, हेल्प देम टू फाइंड द वे बाई ट्रेसिंग द पाथ ऑफ योर पेंसिल इन द बिलो पिक्चर। अब इस पिक्चर के अंदर में आपको पेंसिल चला करके बताना है कि ये लोग कैसे जाएंगे, कहाँ जाना है। लड़की को, रीता जी को रेस्टरूम तक जाना है और जोश को ऑफिस तक जाना है, तो कैसे जाएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो स्टेप वाइज बताना है, क्लियरली बताना है। आप बताओगे मुझे, अगर कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा, फिर मैं बताऊंगा आपको लाइव क्लास में। तो एक दो स्टेप मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो आपको पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है इसके अंदर, उसके बाद आपको डायरेक्शन बताना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जोश को ऑफिस जाना है, जोश यहाँ है, अब इसको ऑफिस जाना है, ऑफिस किधर है, ऑफिस यहाँ है, तो क्या होगा, जोश गो डाउन द हॉल, ये हमारा हॉल है, तो सबसे पहले क्या होगा, गो डाउन द हॉल, फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा, गो डाउन द हॉल, पहले हॉल में जाएगा। ठीक है, और उससे पहले गो आउट, सबसे पहले गो स्ट्रेट ऑन द हॉल, उससे सबसे पहले तो ये बाहर जाएगा, यहाँ से कमरे के अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है, गो डाउन द हॉल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि कौन सा वाला डायरेक्शन पहले, इसमें से इसको सीक्वेंस में लगाना है 1 2 3 4, इसको भी सीक्वेंस में लगाना है 1 2 3 4, कि कौन सा वाला पहले होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें कैसे डायरेक्शन दी जाती है यहाँ पे ऑलरेडी लिख के आपको समझाया जा चुका है। देख रहे हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है और प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया गया है और दिखाया जा रहा है डायरेक्शन को। आपको बस 1 2 3 4 सीक्वेंस में करना है, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बेहतरीन एक्टिविटी यहाँ पर होने जा रही है आपकी। ठीक है, देखिए ध्यान से। People, please close your eyes first of all and imagine or think about your dream office. या तो आप ऑफिस के बारे में सोच सकते हो या हाउस के बारे में सोच सकते हो। ये एक एक्टिविटी है, प्लीज़ क्लोज योर आइज़ और सोचिए अपने ड्रीम हाउस, कि आपका ड्रीम हाउस कैसा होगा या फिर आपका ड्रीम ऑफिस कैसा होगा, और 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं उसके बारे में। ठीक है, 5 सेंटेंस लिखने हैं, लेकिन 5 सेंटेंस कैसे लिखने हैं, उन 5 सेंटेंस में आपको यहाँ पर से, इन 5 सेंटेंस में क्या करना है, आपको यहाँ पर से जो प्रेपोजिशंस यहाँ पर दिए गए हैं, लिस्ट 2 4 5 6 8 10 12 प्रेपोजिशंस दिए गए हैं, तो इसमें से लगभग सारे कोशिश करना है कि प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल हो जाए और कम से कम 5 सेंटेंस यहाँ पे आपको लिखना है। अगर मैं बोलूँ तो आई एक्सप्लेन दिस थिंग लाइक दिस कि हाउ विल आई इमेजिन माई ड्रीम हाउस। My dream house will be full of my dream house will be next to Shah Rukh Khan's means house, या फिर मैं बोल सकता हूँ my dream house will be in New Delhi near Red Fort। देखिए मैंने क्या बोला, इन न्यू दिल्ली नियर
रेड फोर्ट। तो मैंने दो दो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया है पहले सेंटेंस में। ठीक इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 सेंटेंस हमें लिखने हैं। इसके बाद आपको अपने ड्रीम हाउस को ड्रॉ भी करवाना है। तो किससे ड्रॉ कराना है? पार्टनर से ड्रॉ कराना है। आप पार्टनर को अपने डायरेक्शन दोगे और जैसे जैसे आप स्टेप बताओगे उस तरीके से वो पार्टनर अपनी बुक में इस जगह पे ड्रॉ करेगा आपके ड्रीम प्लेस को। और जब वो बंदा आपके ड्रीम हाउस को ड्रॉ करेगा या ऑफिस को, तो आपका ही तो फर्ज बनता है ना उनके ड्रीम हाउस या उनके ड्रीम हाउस या ऑफिस को ड्रॉ करो। तो ड्रॉ करने से पहले आप लोग को बुक एक्सचेंज कर लेना है आपस में, या फिर नोटबुक एक्सचेंज कर लेना है, फिर बताना है। ऑनलाइन वाले कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन वाले खुद के ही ड्रीम हाउस या ड्रीम ऑफिस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चे आपस में बुक को एक्सचेंज करके करेंगे। ठीक है, और जब हम लोग डायरेक्शन दे रहे होंगे तो देने के बाद जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर देखना है हाउ वेल डज योर ड्राइंग मैच योर पार्टनर्स डिज़ाइन। अब आपके पार्टनर ने जो ड्राइंग की है आपके ड्रीम हाउस या ऑफिस को, और आपने जो गाइड किया है वो कितना मैच कर रहा है? वही हुआ है जो आपने बताया था, वही ड्रॉ हुआ है आपके पार्टनर के थ्रू, या फिर कुछ अलग हो गया है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आज क्लास देखने के बाद आप कुछ ड्रीम कर लो, लिख लो, और ड्रॉ आप अगले दिन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मिलाओगे कि क्या वही ड्रॉ हुआ है जो आपने सोचा था या कुछ और ड्रॉ हो गया है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी। अगला लेसन हमारा टॉकिंग अबाउट टाइम। ये बेसिकली लेसन है प्रेपरेशन ऑफ टाइम जो सीखेंगे अगले लेसन में। फैंटास्टिक लेसन है, बहुत फैंटास्टिक है। तो इन दो लेसन्स में हम आपको सिखा रहे हैं, पहले में प्रेपरेशन ऑफ प्लेस, दूसरे प्रेपरेशन ऑफ टाइम।